दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से मकड़ी का संबंध जाला के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मकड़ी से जाला आपका किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा कौन सा ऑप्शन इस प्रकार से संबंधित है जो ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मकड़ी जो है वो जाला बनाती है। इसी प्रकार के ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा कवि जो है वो कविता लिखते हैं। जिस प्रकार से मकड़ी का संबंध जाला के साथ है उसी प्रकार से कवि का संबंध कविता के साथ है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कवि और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कविता भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा संख्या 21, 9 और 10 दिया गया है। अगर ये तीनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 21 प्लस 9 जो है ये आपका 30 होता है और 30 प्लस 10 आपका 40 बनता है। वही सेम आगे करेंगे जब ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 19 प्लस 7 आपका 26 और 26 प्लस 14 जो है वो आपका 40 बनता है। यानी कि तीनों संख्या को आपस में जोड़ने पर 40 प्राप्त होता है। यानी कि जब हम लोग ये तीनों संख्या को भी आपस में जोड़ेंगे तो 40 आना चाहिए। देखिए दो संख्या दिया गया है, पहले हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 16 प्लस 14 करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा। अब हम लोग 30 में कौन से संख्या को जोड़ेंगे ताकि 40 बन जाए, तो 30 प्लस 10 करने पर आपका 40 बनता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 10 भरा जाएगा। 16 प्लस 14 आपका 30 और 30 प्लस 10 आपका 40 बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है यदि किसी संकेत रूप में इंडिया को RMWRZ लिखा जाता है तो चाइना को उस संकेत रूप में क्या लिखा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा इंडिया से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग सोचिएगा चाइना से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इंडिया को तो इंडिया जो है ये आपका INDIA से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका RMW देखिएगा RMWRZ दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों सिंगल अक्षर को तो देखिए I से आपका R है, I का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका R होता है। या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो I जो है ABCD के सीधे क्रम में 9वें नंबर पर होता है
और आर जो है ABCD के उल्टे क्रम में 9वें नंबर पर होता है। उसी प्रकार से दोस्तों N का विपरीत अक्षर आपका M होता है, D का विपरीत अक्षर W होता है, I का विपरीत अक्षर R होता है और A का विपरीत अक्षर आपका Z होता है। वही सेम आगे हम लोग चाइना के साथ करेंगे। चाइना के भी सभी अक्षर को हम लोग विपरीत अक्षर लिखेंगे। देखिए चाइना जो है CHINA से मिलकर बनता है। पहले जो है वो आपका C दिया गया है, C का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका X होता है। या फिर आप लोग विपरीत अक्षर कुछ इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। C जो है ABCD के सीधे क्रम में तीसरे नंबर पर होता है। अब हम लोग 3 में कितना जोड़े ताकि हमारा 27 बन जाए, तो 3 + 24 करने पर दोस्तों आपका 27 बनता है। यानी कि 3 का जो विपरीत अक्षर है वो आपका 24वें नंबर वाला होगा। 24वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, तो आपका X होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा H है, H का जो विपरीत अक्षर है वो आपका S होता है। I का विपरीत अक्षर आपका R होता है। आप लोग कुछ उस प्रकार से निकाल लीजिएगा अगर आपको विपरीत अक्षर याद ना हो तो। 2 विपरीत अक्षरों का योग जो है वो 27 होता है। आगे देखिएगा N है, N का विपरीत अक्षर आपका M होता है। आगे A है, A का आपका Z होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका XSRMZ दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो XSRMZ आपका ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है यदि 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार दिन था, तो आप लोगों से पूछा जा रहा है 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन रहेगा। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि 30 जनवरी 2013 से लेकर 2 मार्च 2013 के बीच के दिन को निकाल लीजिएगा। बीच के दिन को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए पहले जनवरी महीना दिया गया है। जनवरी महीना जो है वो आपका 31 दिनों का होता है और जनवरी में आपका 30 दिन दिया गया है। तो 31 - 30 करेंगे। देखिएगा जब हम लोग 31 - 30 करेंगे तो आपका 1 दिन बनेगा, यानी कि जनवरी में आपका जो है 1 दिन बनता है। जनवरी के बाद आपका कौन सा महीना आता है, तो जनवरी के बाद आपका फरवरी आता है दोस्तों। और फरवरी महीना जो है या तो 28 दिन का लगता है या फिर आपका 29 दिन का लगता है। 28 या फिर 29 के लिए हम लोग साल को देखेंगे, साल कौन सा है, तो 2013 है। 2013 जो है ये आपका सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में फरवरी जो है वो आपका 28 दिनों का होता है, यानी कि हम लोग 1 प्लस करेंगे 28 प्लस करेंगे फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है, तो मार्च आता है। मार्च में आपका 2 दिन दिया गया है, यानी कि प्लस करेंगे 2। देखिए 1 + 28 29, 29 + 2 जो है वो आपका 31 होता है। यानी कि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार दिन है, तो 31 दिन बाद आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन सा दिन रहेगा। अब हम लोग 31 में क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे। 7 से हम लोग इसलिए भाग करेंगे, सप्ताह हमारा 7 दिनों का होता है। 7 दिन के बाद दिन जो है वो फिर से दोबारा आ जाता है। जब 31 में 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक आपका 28 हो जाएगा। शेष जो है वो आपका 3 बनेगा। यही 3 जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग ये 3 को क्या करेंगे कि गुरुवार में ऐड करेंगे, गुरुवार में ऐड कर देंगे। गुरुवार + 3 दिन आपका कौन सा दिन बनेगा, तो आपका रविवार दिन बनेगा। रविवार ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत कौन सा संख्या है। सबसे पहले आप लोग ये सभी पासे को ध्यान से देखिएगा
और समझने की कोशिश कीजिएगा 4 के विपरीत आपका कौन सा संख्या बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों पासा 1 और पासे 3 को, तो इसमें देखिएगा आपका 2 जो है वो दोनों में दिया गया है और 3 भी आपका दोनों में दिया गया है, यानी कि 2 और 3 जो है वो आपका कॉमन संख्या दिया गया है। और जब भी दो पासे के दो संख्या जब आपका कॉमन हो तो तीसरा संख्या जो है एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी कि 1 का जो विपरीत है वो आपका 4 हो जाएगा या फिर 4 का विपरीत आपका 1 हो जाएगा। एक आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। इस बार आपको संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है दोस्तों। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपका आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये आपका इस प्रकार का आकृति बनेगा। और ध्यान से देखिएगा गोला जो है ये आपका ऊपर है, ये दोनों को भी आपस में जो है वो बदल दिया गया है, यानी कि गोले के जगह पे ए वाला आकृति को और ए वाले आकृति के जगह पे गोले को कर दिया गया है। वही सेम हम लोग इस वाले आकृति के साथ करेंगे। जब इस वाले आकृति को हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो है दोस्तों ये जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से बनेंगे। ये जो है आपके कुछ इस प्रकार से बनेंगे। और देखिएगा यहाँ पर आपका कटकुट का निशान है तो ये जो है आपका नीचे हो जाएगा और गोला जो है ये आपका यहाँ पर चला आएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा तो देखिए पहले आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे जो है वो आपका 9 दिया गया है, 9 के आगे आपका 28 दिया गया है, 28 के आगे 65 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो सभी संख्या को देखिए, ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के क्यू के करीब में दिया गया है। जैसे कि 2 जो है ये आपका 1 का क्यू प्लस 1 होता है, 9 जो है ये आपका 2 का क्यू प्लस 1 होता है, 28 ये आपका 3 का क्यू प्लस 1 है, 65 ये आपका 4 का क्यू प्लस 1 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए 1 का क्यू प्लस 1, 2 का क्यू प्लस 1, 3 का क्यू प्लस 1, 4 का क्यू प्लस 1, यानी कि अगला जो है दोस्तों 5 का क्यू प्लस 1 हो जाएगा। 5 का क्यू आपका 125 होता है, 125 प्लस 1 जो है वो आपका 126 हो जाएगा। 126 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है।
गाजर सब्जी और भोजन का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। अगर आप लोग ये तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो देखिए भोजन के अंदर जो है वो आपका सब्जी होता है और सब्जी के अंदर जो है वो आपका गाजर आता है। भोजन के अंदर आपका सब्जी आता है और सब्जी के अंदर जो है वो आपका गाजर आता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग भोजन के लिए एक गोला बना लेंगे, भोजन के अंदर हम लोग सब्जी को रखेंगे और सब्जी के अंदर हम लोग गाजर को रख देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए कथनों तथा निष्कर्षों का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए दोनों कथनों के स्तंभ में कौन से निष्कर्ष तर्क संगत है। ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है सभी सूरज चंद्रमा है, सभी सूरज जो है वो आपका चंद्रमा है, यानी कि चंद्रमा के अंदर जो है वो आपके सूरज हो जाएंगे। यानी कि ये जो आरेख है आपका चंद्रमा के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर चंद्रमा भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और चंद्रमा के अंदर जो है वो आपके सूरज हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका सूरज के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर सूरज भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा, कथन आगे आपको कह रहा है सभी चंद्रमा तारे हैं, सभी चंद्रमा क्या है, तारे हैं, यानी कि तारे के अंदर जो है वो आपके चंद्रमा हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपके तारे के लिए हो जाएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी सूरज तारे हैं, सभी सूरज क्या है, तारे हैं। देखिए सूरज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, तारे के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, तारे के अंदर सूरज दिया गया है, यानी कि सभी सूरज आपके तारे हैं। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ चंद्रमा सूरज है। देखिए चंद्रमा के लिए आरेख यहाँ पर है, सूरज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, चंद्रमा के अंदर आपका सूरज दिया गया है, यानी कि कुछ चंद्रमा जो है वो आपके सूरज भी हो सकते हैं। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। दोनों निष्कर्ष आपके सही निकलते हैं। कौन से ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों तर्क संगत है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण आकृति को चुने जबकि दर्पण रेखा MN पर रखा जाता है। यहाँ पर आपका एक आकृति दिया गया है, इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए दोस्तों दर्पण जो है कुछ इस प्रकार से MN रेखा पर दिया गया है, और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है, और दाएं वाला आकृति जो है वो आपका उलटकर बाएं में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो ये जो रंगा हुआ भाग है ये आपके इस वाले खंड में हो जाएंगे, और ये जो रंगा हुआ भाग है ये आपके इस वाले खंड में हो जाएंगे।
इस प्रकार के उत्तर आकृति देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आकृति बी जो है ये आपका इस प्रकार से उलटने पर बनेगा और आकृति बी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए